हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदीप तिवारी आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कथन निष्कर्ष का। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कथन निष्कर्ष, मैं बता दूं ये चैप्टर हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको कोई सा भी एग्जाम दे दें, चाहे एसएससी, चाहे एमपी के कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपके रेलवे हो, हर क्वेश्चन इसको पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम होगा, ये आपका चैप्टर ऐसा है जो हर एग्जाम में 3 से 4 नंबर तक का पूछ ही लेता है। इसलिए इस चैप्टर को करना बहुत जरूरी है। इसके लिए बस थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करूंगा। ठीक, तो सबसे पहले कुछ बच्चों की कंडीशन होती है कथन निष्कर्ष। तो कथन निष्कर्ष तो बहुत सारे होते हैं, है ना। तो ये एक अलग कथन निष्कर्ष है, वो अलग है। कथन निष्कर्ष हम जो अपनी बोलचाल की भाषा बोलते हैं वैसे 4 प्रकार के होते हैं ना, लेकिन सबके नाम अलग होते हैं। आप लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन सबके नाम अलग होते हैं। जैसे पहला होता है कथन और निष्कर्ष, ठीक। दूसरा होता है आपका कथन और तर्क। तीसरा होता है कथन और पूर्व धारणा। और चौथा होता है आपका न्याय निगमन, ठीक। न्याय निगमन, ये 4 प्रकार के होते हैं। सब में डिफरेंस होता है, ठीक, सब में अंतर होता है। बस ये है कि ये जो आपके 3 हैं ये एक ही बेस पे चलता है, इस पे कोई ट्रिक नहीं होती है। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है। जैसे कि मैं इसको जब करवाऊंगा तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों की समस्या। आज हम न्याय निगमन करेंगे, है ना। उसको भी कथन निष्कर्ष की ही श्रेणी में रखा जाता है, ठीक। इसमें कथन और निष्कर्ष में, लेकिन इसका वास्तविक जो नेम होता है वो क्या होता है, न्याय निगमन होता है ना। तो न्याय निगमन को देखेंगे, इसके बाद इसको देखेंगे। इसमें ना नाम से ही पता चल जाता है आपको। कथन पूर्व धारणा, पूर्व धारणा मतलब आपका जो अनुमान है, आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में बताना। तर्क मतलब अपना तर्क देना। निष्कर्ष मतलब उसका निष्कर्ष निकालना कि कैसे ये हो सकता है ना। तो तीनों में अंतर होता है। इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे न्याय निगमन, और इसके लिए थोड़ा सा बेसिक जिन बच्चों से बनता है वो सीधे क्वेश्चन पे थोड़ा सा स्किप करके जा सकते हैं, नहीं तो पहले थोड़ा सा समझ लें। सब कुछ समझना नहीं, हमें ये समझना है कि कुछ और सब में क्या डिफरेंस होता है। मैंने बोला कुछ बिल्ली क्या है, कुत्ते हैं। तो कुछ बिल्ली कुत्ते, ये देखिए कुछ बिल्ली कुत्ते हैं ना, ये होता है कुछ। और जब सभी की बात करेंगे तो सभी बिल्ली क्या है, तो जितनी बिल्लियां हैं देखो सभी बिल्ली क्या है, कुत्ते हैं। तो ये सभी हो गया आपका। बस ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझें, बाकी तो अपन सीख ही लेंगे। कुछ सभी, ठीक है। अब जब भी देखें इसमें सभी बिल्ली कुत्ते हैं, बाहर की ओर जब जाते हैं तो सभी वर्ड्स यूज होता है, और जब अंदर की ओर आते हैं तो कुछ वर्ड यूज होता है। सभी बिल्ली कुत्ते हैं सही है, लेकिन कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तब सही। क्यों, अंदर आएंगे तो कुछ शब्द का प्रयोग होगा, और जब बाहर जाएंगे तो सभी का। जैसे कि मैंने ये 3 डायग्राम बना दिया, A B C, तो सभी A B हैं, सभी B C हैं। अब जब बाहर की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सभी, और जब अंदर की ओर आएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ। बस इतना सीख लें, क्योंकि जब बनता तो है हमसे, लेकिन जब हम आंसर मिलाते हैं ना तब बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं। आंसर मिलाने में बच्चों से गलती हो जाती है, और वही आज हमें सीखना है। तो क्या करना है, जब बाहर जाएगा तो सभी, और अंदर आएगा तो कुछ होगा, ठीक। सभी A B है, सही है। सभी A C है, सही है। क्यों, क्योंकि अंदर से बाहर जा रहा है। अब मैं बोलूं कि सभी C A है तो गलत। क्यों, क्योंकि अब क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है। हाँ, कुछ C A है तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अंदर की ओर आएगा तो कुछ, बाहर की ओर जाएगा तो सभी। चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, क्या है,
सभी लड़के फुटबॉल हैं। सभी लड़के क्या हैं? फुटबॉल हैं। तो सभी लड़के जितने भी बॉय हैं, मैं बी लिख देता हूं लड़कों के लिए बी, जितने भी बॉय हैं वो क्या हैं? तो वो फुटबॉल हैं, है ना। जितने भी लड़के, सभी लड़के क्या हैं? फुटबॉल है। और कुछ फुटबॉल क्या है? लड़कियां हैं। तो कुछ फुटबॉल क्या हो जाएंगी? गर्ल्स हो जाएंगी। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये कथन है आपका पहला, कि पहला क्या लिखा? सभी लड़के फुटबॉल हैं, और दूसरा कुछ फुटबॉल लड़कियां हैं। तो कुछ फुटबॉल लड़कियां, देखिए कुछ फुटबॉल क्या है? लड़कियां हैं। ये कुछ हो गया, ठीक। अब निष्कर्ष क्या पूछ रहा है? कि सभी लड़के लड़कियां हैं। अब देखिए सभी लड़के लड़कियां हैं, यहाँ तो एक भी लड़का लड़की नहीं है अभी, है ना। तो सभी लड़के लड़कियां हैं क्या? नहीं है ना। ये गलत, ठीक। दूसरा क्या हो रहा है? कुछ लड़कियां लड़के हैं, कुछ लड़कियां लड़के हैं, नहीं है। जब तक बिल्कुल 100% आप श्योर नहीं है तो आप इसको क्या करेंगे? गलत करेंगे। हाँ, यदि आपके पास निष्कर्ष होता कि कुछ लड़के, यहाँ पर कुछ लड़कियां लड़के हो सकते हैं और नहीं भी, तो वो हमेशा क्या होता है? सही होता है। मैं बता दूं कि जहां पर भी आप देखें कि कुछ ऐसे हैं भी और नहीं भी, तो इस तरह के क्वेश्चन 90% सही होते हैं। आप उसको सही टिक कर सकते हो कि बोल दिया कुछ लड़के लड़कियां हो सकते हैं और नहीं भी, तो वो सही कर दीजिए आप। उसमें 95% भी हो सकता है, 95% तक गलत नहीं होगा, या 5% तो कभी गलती से हो गया तो, नहीं तो आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो इस पे देखें, ना तो पहला सही ना तो सही, तो आंसर क्या लगाएंगे आप? ना तो निष्कर्ष एक, ना ही निष्कर्ष दो निकलता है। डी आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हमें भी अच्छा लगेगा, और वीडियो बनाई जाएगी आप लोगों के लिए। हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आपको सिर्फ क्या शेयर करना है और लाइक करना है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन क्या कह रहा है? सभी बाघ बैल हैं। सभी बाघ, जितने भी बाघ हैं, सभी बाघ क्या हैं? सभी बाघ क्या है? बैल हैं। सभी बाघ क्या है? बैल हैं। और सभी बैल क्या है? घोड़े हैं। इसके ऊपर बना दें, सभी बैल क्या हो जाएंगे? घोड़े हो जाएंगे। दिख रहा ना आप लोग को? समझ में आ जाएगा। इसलिए बता रहे हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ जगह नहीं और आप लोग को देखने में दिक्कत होगी। सभी बाघ बैल हैं और सभी बैल क्या है? घोड़े हैं। मैंने बताया जब सभी होगा तो उसके ऊपर बनते जाएगा, ठीक, जैसे कि क्वेश्चन ने बोला है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? कि सभी बैल बाघ हैं। सभी बैल बाघ हैं। मैंने क्या बताया? जब बाहर जाएगा तब सभी होगा, और जब अंदर आएगा तो कुछ होगा, होगा ना, यही होगा ना। अब बोल रहा है सभी बैल बाघ हैं, अंदर आ रहा और सभी शब्द यूज कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि जब अंदर आता है तो क्या होता है? कुछ। अब सभी घोड़े बैल हैं, सभी घोड़े बैल हैं, ये भी अंदर आ रहा है, सही होगा क्या? तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। ऐसे भी देखेंगे आप, सभी घोड़े बैल नहीं है ना, ये जो घोड़े ये थोड़ी बैल है, बैल तो सिर्फ अंदर वाला है ना। तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो इसका भी क्या होगा? ना तो निष्कर्ष एक, ना ही निष्कर्ष दो निकलता है। मैं बता दूं ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे जो क्वेश्चन होंगे थोड़ा और डिफरेंस होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। मैं और इसके क्वेश्चन लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि इन क्वेश्चनों को जितना ज्यादा करेंगे उतना आपको सही होगा और उतना अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ लड़के पिता हैं,
कुछ जो लड़के हैं बॉय हैं वो क्या है, पिता है। कुछ लड़के पिता हैं, तो देखिए कुछ लड़के हैं ना, कुछ लड़के पिता हैं और सभी पिता माता हैं। जितने भी पिता हैं वो सभी क्या है, ये देखिए पूरे क्या है, माता है। तो हमने किसके, इसके ऊपर बना लिया सभी पिता, जितने भी पिता सभी क्या है, माता, इसलिए माता उसके ऊपर कर दिए। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ लड़के माता हैं। अरे जब पिता है इसके अंदर है तो कुछ माता तो होंगे ही ना। देखिए ये डायग्राम, ये कुछ इसके अंदर है ना, माता भी अंदर आ रही ना, तो क्या है ये वाला सही है। ठीक, इसके बाद कुछ लड़के माता नहीं हैं, कुछ लड़के माता नहीं हैं। मैं एक बात बता दूं आप लोग को, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा, मैंने कहा कुछ लड़के माता हैं। अब निष्कर्ष कुछ लड़के माता हैं, और यदि निष्कर्ष देता है कि कुछ लड़के माता नहीं है, तो ये हमेशा क्या होता है, गलत होता है। क्योंकि जहां पर पॉजिटिव है उस पर निगेटिव निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, गलत होगा। इस पर हाँ ये बोल सकते हैं कि कुछ लड़के माता हैं तो सही है, कुछ लड़के माता नहीं है तो गलत है, क्योंकि ये क्या है, निगेटिव है। हम मैं मानता हूं कि कुछ लड़के माता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, ये गलत कहलाता है। तो कुछ लड़के माता नहीं है, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक निकलता है। पहला वाला निकल रहा ना, तो केवल निष्कर्ष एक निकलता है, मतलब पहला वाला सही है। इस बात को आप लोग समझ लें। ऐसे क्वेश्चन जो एमपी पुलिस के एग्जाम है इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जब भी निगेटिव होगा तो आप उसको क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। यदि बोल दिया है कि कुछ लड़के माता हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हैं, आप बोल रहे हैं कुछ लड़के माता नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि उसने बोल दिया, यहाँ पर आप डायग्राम देखेंगे, अगर ये कुछ है कुछ नहीं शब्द आया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कथन है कि कुछ वृक्ष घोड़े हैं। क्या है, कुछ वृक्ष, कुछ वृक्ष, कुछ मतलब ये कुछ क्या है, घोड़े। कुछ वृक्ष क्या है, घोड़े हैं, और बिस्किट एक वृक्ष है। अरे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा इसको, चलिए बड़ा बना देते हैं, है ना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि कुछ वृक्ष, ये बना दिया हमने वृक्ष। कुछ वृक्ष क्या है, कुछ वृक्ष क्या है, घोड़े हैं, तो ये हो गया कुछ वृक्ष क्या हो गए, घोड़े। और बिस्किट एक वृक्ष है, बिस्किट क्या है, एक वृक्ष है। ये मैंने बिस्किट बना दिया, जो बिस्किट है ना वो वृक्ष है। अब बोल रहा है कि बिस्किट घोड़ा नहीं है, बिस्किट घोड़ा नहीं है, बिल्कुल सही। देखो कहीं टच ही नहीं हो रहा है, नहीं है, बिल्कुल सही है। अब कुछ घोड़े वृक्ष हैं, कुछ घोड़े वृक्ष हैं, बिल्कुल सही है। हाँ यदि इस पर ध्यान दीजिएगा, इस पर यदि लिखा होता कि कुछ घोड़े वृक्ष नहीं है तो क्या होता, ये गलत हो जाता। अभी क्या लिखा है कि कुछ घोड़े वृक्ष हैं, इसलिए ये सही है। तो ये भी क्या सही, ये भी सही। तो आंसर क्या हो जाएगा कि निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों निकलते हैं। इसका सी आंसर सही जगह, निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो दोनों निकलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन है सभी नाव जहाज हैं। जितने भी नाव हैं सभी नाव क्या है, सभी नाव जहाज हैं, सभी नाव क्या है, जहाज हैं। और कोई भी जहाज मछली नहीं है, तो मछली क्या कर दे, अलग से बना दे। कोई भी जहाज मछली नहीं है, बिल्कुल टोटल अलग, कहीं पर भी मैच नहीं होगा, क्योंकि कोई भी जहाज क्या है, मछली नहीं है। अब देखेंगे निष्कर्ष कि सभी जहाज
नाव है तो सभी जहाज नाव है, सही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर आ रहा है और कुछ यूज होगा। देखो सभी जहाज, अब ये जहाज ये थोड़ी नाव है बाहर वाला, ये नाव है ना। कुछ जहाज नाव होता तो सही होता, अभी क्या बोला? सभी जहाज नाव है तो बिल्कुल गलत। अब कोई भी नाव मछली नहीं है, कोई भी नाव मछली नहीं है, बिल्कुल सही है। क्या है ये? बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा? देखिए दूसरा सही है तो केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। बच्चे क्या करते हैं? बोले अरे एक ही आंसर सही है तो क्या करते हैं? केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। नहीं, आपका दूसरा वाला सही है ना, तो दूसरे वाले में होगा केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि हाँ सर समझ में आया, और यदि कोई डाउट है तो भी आप लोग बताएं, ताकि उसका सुधार करके आपको उसका आंसर बताया जाएगा, और यदि समझ में नहीं आया तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। कथन है कुछ बाघ हाथी हैं, कुछ बाघ जो है वो क्या है? हाथी है। कुछ बाघ क्या हो गए? हाथी हैं, और कोई भी हाथी कुत्ता नहीं है। तो देखिए एक चीज मैं बता दूं, ऐसे पूछूंगा कोई भी हाथी कुत्ता नहीं तो कुत्ता यहाँ पर ही बन सकता है, ठीक? या की कंडीशन बता रहा हूं मैं। या तो आप डायग्राम को ऐसे बना सकते हो, बाघ और कुछ बाघ क्या हो जाएंगे? हाथी, और यहां पर कर दें कुत्तों को, तो अब देखिए कि कोई भी हाथी कुत्ता है क्या? नहीं है, तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। लेकिन क्या है कंडीशन? मैंने बताया कि निष्कर्ष में जो 100% सही होगा वही आंसर सही होगा, बाकी गलत हो जाएगा। अब देखें, कुछ बाघ कुत्ता नहीं है, कुछ बाघ कुत्ता नहीं है, कुछ बाघ कुत्ता नहीं, यहाँ पर नहीं है, यहाँ हो सकता है कि हो, तो ऐसी कंडीशन क्या हो जाएगी? कुछ बाघ कुत्ता नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कुछ बाघ कुत्ते नहीं है तो क्या है? बिल्कुल सही है। फिर क्या है? कुछ कुत्ता बाघ नहीं है, कुछ कुत्ता बाघ नहीं है, ये भी सेम वही हो गया। तो दोनों में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। कुछ बाघ कुत्ता नहीं है और कुछ कुत्ते बाघ नहीं है, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाँ, यदि ये निष्कर्ष होता कि कुछ कुत्ते बाघ हो सकते हैं और नहीं भी, तब ये कंडीशन क्या हो जाती है आपकी? बिल्कुल सही हो जाती। अगर ऐसा लिखा तो कुछ बाघ कुत्ते है भी और नहीं भी, तो वो भी क्या हो जाता है? आपका सही हो जाता। अभी यहाँ लिखा कुछ बाघ कुत्ते नहीं है, बिल्कुल नहीं है वहां पे, तो क्या हो जाएगा? निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सभी कागज चादर हैं, सभी कागज, जितने भी कागज हैं वो क्या है? चादर है। सभी कागज चादर हैं और सभी चादर पुस्तक हैं। सभी चादर क्या है? यहाँ पर पुस्तक हैं, तो उसके ऊपर बना दिए सभी। अब सभी कागज पुस्तक हैं, सभी कागज पुस्तक है। देखिए बाहर की ओर जा रहा है और सभी शब्द है। सभी कागज पुस्तक हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि बाहर की ओर जाएगा तो सभी और अंदर की ओर आएगा तो कुछ। अब सभी पुस्तक कागज हैं, सभी पुस्तक कागज हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि अंदर आ रहा और कुछ शब्द का यूज होगा, तो केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन है सभी कुत्ते बिल्ली हैं। सभी कुत्ते, जितने भी कुत्ते हैं वो क्या है? सभी कुत्ते क्या है? बिल्ली हैं। अब कुछ बिल्ली चूहे हैं, कुछ बिल्ली क्या है? चूहे हैं। ये कुछ बिल्ली क्या हो? चूहे हो गए। अब निष्कर्ष है कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं, गलत, कहीं मैच नहीं हो रहा है। चूहे जो बिल्ली हैं कुत्ते नहीं हैं, चूहे जो बिल्ली हैं कुत्ते नहीं है। देखो जो चूहे बिल्ली है ना वो कुत्ते नहीं है, तो नहीं है, बिल्कुल सही।
जो चूहे बिल्ली है वो कुत्ते नहीं है, तो बिल्कुल सही हो गया, है ना। तो इसका क्या सेकंड, तो क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है कि सभी शेर पशु हैं, जितने भी शेर हैं सभी शेर क्या हैं, पशु हैं। इस पर ऐसा नहीं है कि ये तो हो ही नहीं सकता, जो दिया हुआ है वही सही मान के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि सभी शेर पशु हैं इसमें दिया, अरे भैया नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है ना। चलिए, सभी पशु बाघ, जितने भी पशु हैं वो क्या है, बाघ हैं। अब निष्कर्ष है सभी बाघ शेर हैं, सभी बाघ शेर हैं, अंदर आ रहा है तो अंदर में क्या होता है, कुछ होता है। सभी बाघ शेर हैं, गलत है। गलत क्यों, क्योंकि अंदर आ रहा है, कुछ शब्द यूज होगा, कुछ बाघ शेर हैं तो सही हो जाएगा, ठीक। कुछ पशु बाघ नहीं है, कुछ पशु बाघ नहीं है, देखिए अच्छे समझिए, कुछ पशु बाघ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि होता है इसमें सभी पशु बाघ है या कुछ, अच्छा सॉरी एक मिनट, क्या था, सभी कुछ पशु बाघ नहीं है, कुछ पशु बाघ नहीं है, नहीं गलत, क्योंकि पशु तो अंदर है ना, है ना, पशु क्या है, अंदर है, तो बाहर क्या हो जाएगा, तो सभी। हाँ, कुछ बाघ पशु नहीं होता तो फिर देखते हैं अपन, लेकिन अभी क्या, कुछ पशु बाघ नहीं है तो गलत हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसमें, ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है, तो ना ही निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। डी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कुछ पशु पक्षी हैं, कुछ पशु क्या हैं, कुछ पशु पक्षी हैं, हो गया कुछ पशु पक्षी। सभी जीव पक्षी हैं, सभी जीव जो है वो क्या है, यहाँ पर जीव बनेगा, फिर थोड़ा बड़ा बना देते हैं, देखिए कुछ पशु क्या है, कुछ पशु पक्षी हैं, और क्या बोला है, सभी जीव पक्षी हैं, सभी जीव, जितने भी जीव हैं वो क्या है, पक्षी है, इसलिए अंदर बना है। क्यों, क्योंकि सभी जीव, जितने जीव हैं वो क्या है, पक्षी हैं, इसलिए अंदर बन गया ये। अब निष्कर्ष है सभी पशु पक्षी हैं, सभी पशु पक्षी हैं, गलत, कुछ पशु पक्षी हैं। सभी पक्षी जीव हैं, सभी पक्षी जीव हैं, गलत, अंदर आ रहा तो क्या होगा, कुछ होगा, तो ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 निकलता है। अभी तो हमने इसमें 10 क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन लेके आएंगे इस तरह के, और जो डिफरेंस है, अभी हम 2 कथन वाले कर रहे हैं, फिर 3 वाले, उसके बाद 4 वाले भी लेके आएंगे, जिसमें 4 कथन होते हैं, उस निष्कर्ष को कैसे करते हैं। जब तक आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। और जो भी आपके डाउट है वो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, बाय।